दोस्तों ये कहानी 7 जवान सुंदर लड़कियों और एक आदमी की है, जहां ये आदमी इन 7 लड़कियों के बीच फंस जाता है। एक तरफ जहां सभी लड़कियों ने बरसों से किसी आदमी को नहीं देखा था, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदमी ये समझ नहीं पाता कि उसे किस लड़की के साथ पहली रात बितानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस आदमी और इन 7 जवान खूबसूरत लड़कियां अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं और आखिर में वो किस हद तक जा सकते हैं। मूवी की शुरुआत में सन 1800 के आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक स्कूल देखते हैं। दरअसल ये अमेरिकन सिविल वॉर के भयानक दौर की घटना है। एमी नाम की एक युवा स्टूडेंट जंगल में मशरूम इकट्ठा करने गई थी। तभी इसकी नजर पास ही जमीन पर पड़े एक घायल आदमी पर पड़ी। घबराई हुई एमी ने पास जाकर देखा कि वो आदमी बुरी तरह से घायल है और दर्द से कराह रहा है। यह आदमी खुद का नाम जॉन कहता है। जॉन को देखकर एमी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। जॉन कौन था, वो कहां से आया था और वो इस हालत में जंगल में कैसे पहुंच गया। एमी ने जॉन से कई सारे सवाल भी पूछे। जॉन कहता है कि वो असल में इन लोगों का दुश्मन था। वो दूसरी देश की सेना में सैनिक था और युद्ध में घायल होकर यहाँ छुपते हुए आ गया। जॉन को लेकर एमी जैसे ही स्कूल पहुंची, वहाँ के सभी लोग, लड़कियों और हेड टीचर मिस मार्ता उसे देखकर चौंक गए। घायल जॉन को देखकर मिस मार्ता ने एमी को डांटना शुरू कर दिया। एमी, तुमने ये क्या किया? ये एक आदमी है और ऊपर से ये हमारा दुश्मन भी है और तुम इसे स्कूल ले आई हो। जल्दी से आर्मी को बुलाओ ताकि वो इसे यहाँ से ले जा सके। लेकिन बाकी लड़कियां मिस मार्ता की बात नहीं मानती। उन्होंने मिस मार्ता को समझाया कि जॉन की हालत बहुत गंभीर है और अगर सेना उसे अपने साथ ले गई तो वो उसे जरूर मार देंगे। दरअसल ये सभी लड़कियां काफी सॉफ्ट दिल की होती हैं, तो टीचर मार्ता भी इन लड़कियों की बात मान लेती है। पर मार्ता बोलती है कि इसके ठीक होते ही हम इसे सोल्जर के हवाले कर देंगे। हालांकि मिस मार्ता ही जॉन को फर्स्ट एड देती है। उधर बाकी लड़कियां जॉन को छुप छुप कर देख रही थीं। सालों से उन्होंने किसी पुरुष को इतने करीब से नहीं देखा था, खासकर कोई ऐसा पुरुष जो उनके साथ ही रह रहा हो। मिस मार्ता ने लड़कियों को ये हरकत करते हुए देख लिया और उन्हें डांट कर भगा दिया। उन्होंने लड़की को मना कर दिया कि वे जॉन के कमरे में ना जाएं। तभी स्कूल के बाहर से कुछ सैनिक गुजर रहे थे। सैनिक ने मिस मार्ता से पूछा कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। मार्ता ने सैनिकों को आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने कोई खतरा नहीं देखा। फिर भी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों से कुछ गोलियां ले लीं। उनके पास खुद की एक बंदूक भी थी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि मिस मार्ता ने सैनिकों को जॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने जॉन को कमरे में ही बंद रखा और सैनिकों को उसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी। उसी शाम एमी, मिस मार्ता और बाकी लड़कियां जॉन के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हुए भगवान से गुहार लगाने लगे। इसके बाद एमी जॉन से मिलने गई। जॉन अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। उसने एमी का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचाई और उसकी देखभाल कर रही है। एमी भी जॉन को देखकर खुश थी। उसने जॉन से कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। जॉन की स्कूल में आने से सारी लड़कियां खुश थीं। उन्हें जॉन बहुत पसंद आ रहा था। मिस मार्ता ने भी गौर किया कि जॉन के आने से लड़कियां सज धज कर रहने लगी हैं और इनमें एक नया उत्साह आ गया है। अगले दिन मिस मार्ता जॉन से मिलने उसके कमरे में गई। जॉन ने मिस मार्ता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मुझे यहाँ रहने का मौका मिला और मैं अब ठीक भी हो चुका हूँ। लेकिन मिस मार्ता के ऊपर जॉन की बातों का कुछ खास असर नहीं दिखता। तभी उस कमरे में एलिना नाम की एक लड़की घुस आई। एलिना जॉन से कुछ बातें करने आई थी, लेकिन मिस मार्ता ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। एलिसा भी हार नहीं मानती। उसने मन ही मन मिस मार्ता के मना करने के बावजूद भी जॉन से मिलने का फैसला किया। अगले दिन एडविना नाम की एक लड़की जॉन से मिलने आई। एडविना ने जॉन के हाथों पर मिट्टी लगी हुई देखी और पूछा कि ये कैसे हुआ। जॉन ने एडविना को बताया कि जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने जंगल में एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाने का फैसला किया था, इसीलिए उसके नाखूनों में मिट्टी लगी हुई थी। जॉन ने एडविना को यह भी कहा कि वह भाग्यशाली है कि उसने उसे बचा लिया। एडविना जॉन की बातों से प्रभावित हो जाती है। जॉन ने एडविना को जाते जाते ये भी बताया कि उसने पूरी दुनिया में उसके जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। एडविना जॉन की तारीफों से खुश होकर चली गई। रात को
जब लड़कियां सो रही थीं, तो एलिसा चुपके से जॉन के कमरे में आ जाती है। उसने जॉन को चूमना शुरू कर दिया और जॉन भी उसे चूमने लगा। फिर रात के समय सब लड़कियां डिनर कर रही थीं। उन्हें लगा कि शायद जॉन खुद को कमरे में अकेला महसूस कर रहा होगा, इसलिए वे सभी मिलकर जॉन से मिलने उसके कमरे में गई। जैन ने जॉन के लिए पियानो बजाया और सभी ने जॉन के साथ बातचीत की। तभी अचानक डोरबेल बजी। मिस मार्ता ने दरवाजा खोलने से पहले लड़कियों को अलर्ट किया कि हो सकता है कि दरवाजे के बाहर दुश्मन हो। उन्होंने लड़कियों को कहा कि अगर वह दरवाजा खोलती हैं और बाहर कोई खतरा होता है तो लड़कियों को तुरंत पीछे के रास्ते से भाग जाना चाहिए। मिस मार्ता ने सावधानी से दरवाजा खोला और देखा कि बाहर उनके देश के सैनिक खड़े थे। उन्होंने सैनिकों को दूसरे कमरे में बैठाया और फिर लड़कियों के पास आ गई। मिस मार्ता ने लड़कियों से कहा कि अब उन्हें जॉन को सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन सभी लड़कियां मिस मार्ता से असहमत थी। उन्होंने कहा कि जॉन की टांग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और अगर सैनिक उसे ले गए तो वे उसी रात उसे मार देंगे। लड़कियों की बातों से प्रभावित होकर मिस मार्ता ने फिर से उनकी बात मान ली। अब लास्ट में जॉन के रूम से जाते समय मार्ता जॉन से बोलती है कि क्या हम ड्रिंक पी सकते हैं, तो जॉन खुशी से सहमत हो जाता है और वे दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इस दौरान जॉन ने मिस मार्ता को बताया कि उसने युद्ध में शामिल होने का फैसला केवल पैसे के लिए किया था। कुछ दिन बाद जब जॉन थोड़ा ठीक हो गया तो एमी ने उसे चलने में मदद की। जॉन पहली बार स्कूल से बाहर आया और उसने देखा कि स्कूल के गार्डन की हालत बहुत खराब हो गई है। उसने कहा, मैं इस गार्डन को ठीक कर सकता हूँ। अगले दिन जॉन ने अपनी पूरी हिम्मत से गार्डन में काम किया और उसे पूरी तरह से साफ कर दिया। काम करते हुए जॉन की नज़र एडमिना पर भी थी और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। अगले दिन जब जॉन गार्डन में काम कर रहा था तो मिस मार्ता वहाँ आई। उन्होंने जॉन से कहा, तुम अब ठीक हो चुके हो और अगले हफ्ते तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। जॉन ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ और आपके लिए माली का काम भी कर सकता हूँ। लेकिन मिस मार्ता नहीं मानती है। अब जॉन के जाने की बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत दुखी हो गईं। एडविना जॉन से मिलने उसके कमरे में आई। जॉन ने एडविना से कहा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार करने लगा हूँ और तुम मेरी दिन और रात की नींद बन चुकी हो। तभी एक लड़की कमरे में आई और उन दोनों को डिनर के लिए आमंत्रित किया। यह लड़कियों का जॉन के साथ आखिरी डिनर था, इसीलिए सभी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई। उन्होंने जॉन के लिए पियानो भी बजाया। जॉन और एडविना साथ में डांस करने वाले थे, लेकिन मिस मार्ता उन्हें रोक देती है। डिनर के बाद सभी लोग चले गए। अब मिस मार्ता और जॉन अकेले रह गए थे। मिस मार्ता पहली बार जॉन के करीब आई और वे दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन तभी ऊपर से एक लड़की ने आवाज़ लगाई और वे दोनों रुक गए। रात को एडविना सोच रही थी कि जॉन उसे कमरे में उसके साथ सोने के लिए आ सकता है, लेकिन उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह यह पता लगाने के लिए दूसरे कमरे में गई कि वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ उसने एलिसा और जॉन को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया। एडविना को देखते ही जॉन जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एडविना गुस्से में थी और उसने जॉन को धक्का दे दिया। जॉन धक्का खाकर सीढ़ियों से गिर गया और नीचे जा गिरा। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ सभी लोग आ गए। मिस मार्ता ने जॉन से पूछा कि वह नीचे कैसे गिरा। एडविना ने मिस मार्ता को बताया कि जॉन ने उस पर हमला किया था और इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया। फिर मार्ता जब जॉन को देखती है तो उसका पैर पूरी तरह डैमेज हो चुका था और इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी जॉन का पैर काटना पड़ता है। फिर जब जॉन को होश आता है तो उसने अपना पैर कटा हुआ देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी एडविना वहाँ आई। जॉन की हालत को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जॉन ने एडविना और मिस मार्ता पर चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझसे अपना बदला ले लिया है क्योंकि मैं रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आया था। जॉन की बातें सुनकर सभी लड़कियां डर गई और उन्होंने उसे बांध दिया। इसके बाद सभी लोग बैठकर यह तय करने लगे कि अब जॉन का क्या करना चाहिए। तभी जॉन गन लेकर वहां पहुंच गया। सभी लोग घबरा गए और जॉन से बोले, हमने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम हमें ही मारोगे क्या? जॉन के हाथों में गन देखकर सभी लोग डर गए और उसे यहाँ से जाने को कहने लगे। जॉन ने कहा, मैं तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। तभी एमी ने कहा, प्लीज चिल्लाओ मत, मेरा कछुआ डर रहा है। जॉन गुस्से में एमी का कछुआ लेकर फेंक देता है,
ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि एमी ने जॉन की जो हेल्प की थी वह उसे भी भूल गया था। कुछ देर बाद मिस मार्था ने एमी को एक सफेद कपड़ा लेकर जल्दी से दरवाजे पर बांधने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि अगर कोई सैनिक कपड़ा देखेगा तो वह समझ जाएगा कि उनके घर पर कोई दुश्मन छिपा हुआ है और वह मदद करने आएगा। लेकिन एमी जब कपड़ा बांध रही थी तभी जॉन ने उसे देख लिया और वह गुस्से में वापस आ गया और उनसे कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हो। अगर यह चीज दोबारा हुई तो मैं पक्का तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मेरी आज जो हालत है उसके लिए तुम सभी जिम्मेदार हो। यह कहकर जॉन वहां से चला गया। एडविना भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन मिस मार्था ने उसे रोकने की कोशिश की। एडविना ने मिस मार्था को धक्का देकर जॉन के कमरे में चली गई और वे दोनों सब कुछ भूलकर इंटीमेट होने लगे। यह सोचना भी मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में कोई कैसे इंटीमेट हो सकता है। इधर मिस मार्था बाकी लड़कियों के साथ डिस्कस कर रही थी कि अब जॉन का क्या करना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है कि एमी को मशरूम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। कुछ मशरूम्स जहरीले भी होते हैं, तो क्यों ना हम उन मशरूमों की सब्जी बनाकर जॉन को खिला दें। यह आइडिया मिस मार्था को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने जॉन को डिनर पर इनवाइट किया। जॉन ने सभी लोगों से माफी मांगी। मिस मार्था ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी स्थिति समझ सकते हैं और हम सभी के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आज खास तरह का डिनर बनवाया जाए। तुम्हारे लिए मशरूम बना है जो तुम्हें बहुत पसंद है। जब जॉन ने मशरूम खाया तो कुछ देर बाद उसके गले में जलन होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। जॉन की मृत्यु के बाद इन लोगों ने सैनिकों को संकेत देने के लिए गेट पर एक कपड़ा बांध दिया और जॉन के डेड बॉडी को भी घर के बाहर गेट पर ही रख दिया। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।